मानिक, काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ग्लैडिएटर। इतना समय कैसे लगा दिया। देखो, आज जो तुम लेकर आए होगे उससे निराश मत करना। तुम हमेशा आते हो, निराश कर कर जाते हो। कुछ भी वो पता करके नहीं आती जिस काम के लिए हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो आज तुम क्या खबर लाए हो? मानिक जानना चाहते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। मेरे बाप ने तुझ में क्या ऐसा देखा ग्लैडिएटर कि तुझको अपना बेटा ही मान लिया। अगर मैं अपनी बाप की जगह होता तो तुझे तेरी औकात याद दिलाता, पर अफसोस मैं भी कुछ कर नहीं सकता। तो बोल, क्या खबर लाया है यहाँ पर? और ये अपनी अकल बाहर छोड़कर आया कर। समझ में आया ना? मेरे बाप ने तुझे सर पर चला रखा है, इसलिए तू जो मन में आता है वो करता है। पर तुझे पता है ना, अगर किसी भी दिन मेरा मूड खराब हो गया तो उसी दिन अर्लीना का ग्लैडिएटर कम हो जाएगा इस दुनिया से। चल बोल, क्या खबर लाया है? अगर आज खबर में दम नहीं निकला ना तो मैं बाबा से कहकर तुझे खत्म करा दूंगा। चल बोल। मैं काफी समय से जो चीज कर रहा था, ढूंढ रहा था, आज मुझे वो मिल गई। बहुत समय से मेरे लोग हेलाई को ढूंढ रहे थे, मैंने उसको ढूंढ निकाला। उसके बारे में सब कुछ ढूंढ निकाला। हेलाई को कैसे ढूंढा जा सकता है वो भी ढूंढ निकाला। उसको ढूंढने के लिए जो चीज लगेगी वो है मेरे पास। आज वो चीज मुझे मिल जाएगी। वो है प्रिंस एटम की खून का दिल। चाहे वो एटम हो या उसके बेटे हो, उनके दिल को निकालकर हमें हेलाई को देना होगा। और उसके बाद हमारे जो सपने थे वो पूरे होंगे। उसके बाद हम वो आराम से कर लेंगे। मैं अपने दुश्मन को मार सकता हूँ और आप लोग भी अपने दुश्मन को मार सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आप सजा दोगे वो मैं मंजूर करूंगा। मानिक, महाराज ट्राइवन आ रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हंटर, अपने गुस्से को शांत रखा करो। ग्लैडिएटर अब हमारे परिवार का हिस्सा है।
जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे उतना ही आसानी से काम कर पाओगे। तुम ये मत समझो कि ग्लैडिएटर को मैं महाराज बना दूंगा। ग्लैडिएटर को इस्तेमाल करो, वो हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहेगा। तुम होने वाले महाराज हो, तुम्हें गुलामों की जरूरत पड़ेगी, एक महाराज की तरह रहा करो। वो तुम्हारा एक ऐसा जीनत बनेगा जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। ये ग्लैडिएटर के अंदर मैंने वो आग देखी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। डर, तुम्हें अभी उस काबिलियत को पाना है। ग्लैडिएटर को मैंने देखते ही पहचान लिया था। यही है वो इंसान जो हमें एक इंसान की मौत ला कर देगा, जो है यक्ष। तुम्हें पता ही है यक्ष को मारने के लिए हम कितने सालों से यहाँ आ गए थे, पर हमारी आखिरी उम्मीद बनकर यह ग्लैडिएटर आया। इसने बताया यक्ष को मारने का तरीका। ये हमें हमारे सपने पूरे करा कर देगा। तुम अपने गुस्से को शांत रखा करो। एक दिन ऐसा होगा यक्ष की गर्दन मेरे हाथों में होगी और उसके बाद तुम देखना महारानी याका की पूरी सल्तनत मेरी होगी। वहां के सभी लोग मेरे गुलाम होंगे और तुम सोच भी नहीं सकते उस वक्त हमारी ताकतें कहां पहुंच जाएगी बेटा, कहां पहुंच जाएगी। ग्लैडिएटर उन सभी चीजों की कड़ी है। इसके अंदर जो ज्ञान है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। यह इंसान इतना ज्ञान अपने अंदर नहीं बैठा है। इतने सालों से इसने दुनिया को देखा है। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे। अपने गुस्से को पालना सीखो हड्डार। एक दिन वक्त आएगा उसको बाहर निकालने का, और वो वक्त होगा मौत का दिन। मेरा भाई किंग, जब भी मैं तुझे देखता हूँ किंग, तू मुझे मेरे बच्चे की तरह लगता है। तू बहुत छोटा था जब मैंने तुझे गोद में उठाया। तू मेरी दुनिया है। तेरे लिए मैंने कितनों को मिटा दिया। उसने बोला वो तुझे मिटाएगा। मेरे हाथों से बोला मैं तुझे मिटा दूं। ग्लैडिएटर ये भूल गया वायरस किंग के लिए कुछ भी कर सकता है। किंग मेरी जिंदगी है। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ भाई जितना मैं जिंदगी में कभी किसी से कर ही नहीं पाया। मैंने वहां तुझे इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। मैं तुझे गुलाम बनते कभी देख नहीं सकता। कोई तुझे हाथ भी लगाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज फैसले की घड़ी थी भाई। मैंने फैसला ले लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो था बस वही है। ग्लैडिएटर ने आज जो कहा। आज तक मैंने जो कुछ किया सब इसलिए किया था ताकि मैं अपने खानदान को बचा सकूं, आगे लेकर जा सकूं। पर आज मुझे लगता है मैं गलत था। मैंने गलत लोगों का साथ दिया। मैंने सोचा ग्लैडिएटर मेरे साथ काम करता है तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा या फिर वो कभी सोचेगा भी नहीं, पर उसने आकर कहा वो तुम्हें मार देगा। जब ये बात मैंने सुनी मेरा दिल हिल गया भाई, मेरा दिल हिल गया। मुझे पता है तुम इस वक्त मुझे सुन नहीं पा रहे, पर बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातें समझ में आ जाएगी।
तुमने आज तक कभी मुझे नहीं देखा। मैं हूं तुम्हारा भाई वारिस। मैं ऐसा दिखता हूं भाई। मैंने हमेशा तुमसे अपना चेहरा छुपाया। केन, हमेशा याद रखना, तेरा भाई तुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तेरे लिए मिटा सकता हूँ, मिट सकता हूँ। बस तू ख्याल रखना अपना। अगर मैं लौट कर नहीं आ सका तो परेशान मत होना। मैं मरकर भी तेरे साथ रहूंगा। मैंने आज तक जो कुछ किया है सिर्फ तेरे लिए किया है, क्योंकि बाबा से मेरा रिश्ता बहुत सालों पहले टूट गया था। मेरी जिंदगी में जो है वो तू ही है। मैंने कभी कोई शादी या परिवार नहीं बनाया, क्योंकि तू था मेरे पास। मेरा भाई था मेरे पास। मेरा भाई था मेरे पास। क्या हो गया किंग? ये सब किसने किया? तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। ये सब किसने किया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे किंग? बोलो। तुम्हारी ताकत मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा। कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ तो हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगा दोस्त, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी पता करता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर क्या शक्ति डाली है, क्या किया है तुम्हारे ऊपर। ये कोई काला जादू लगता है मुझे। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा जादू किया गया जिससे तुम्हारी ताकत अपने अंदर ही खत्म होते जा रही है। तुम अपनी ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो किंग? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? देखो मैं तुम्हारा दोस्त ब्रेकर, पहचानो मुझे। सच कहा है किसी ने, खून आखिर खून होता है और मुसीबत आने पर खून खून का ही साथ देता है। मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था वारिस, तूने भरोसा तोड़ दिया। मैंने सोचा कि प्रिंस एडम की इस औलाद को अपने साथ रखूंगा। दुश्मन है पर फिर भी मैंने तुझे दोस्त बनाया। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुझे मिटा डालूंगा, पर फिर बाद में तो मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मैंने सोचा तेरे बाबा और भाई को मारकर तुझे अपने साथ ही रखूंगा। उन हम दोनों साथ मिलकर इस दुनिया को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि तू मेरी तरह है। तू कभी हार नहीं मानता, तू गुलामी पसंद नहीं करता, तू बदला लेना जानता है। तू मेरी तरह है, पूरा का पूरा तेरे अंदर जो है सब मेरी तरह है। पर आज मेरा दिल टूट गया वारिस। तूने जो किया गलत किया। चल अब अपनी गलती सुधार। चल लेकर अपने भाई को। उसका दिल मुझे चाहिए, क्योंकि हेल्प आई मुझे लेकर आना है। प्रिंस एडम के खून का दिल मुझे चाहिए। देख अगर तूने ये नहीं किया तो बुरा होगा, क्योंकि प्रिंस एडम का खून का दिल तू समझता है ना, वो तू भी हो सकता है। पर फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तुझे दोस्त मान लिया था। चल जा उसे लेकर आ। अगर नहीं माना तो मुझे खुद जाना होगा।
क्या सोचा ग्लैडिएटर? तुम वारिस को हराओगे? इतने बड़े तुम नहीं हुए, तुमने सारों तक यहाँ वहां जाकर तालीम हासिल की है, अलग अलग जगहों से तुमने ताकत हासिल करी है, पर तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए कि वारिस को हरा सको। मैं प्रिंस एडम का बड़ा बेटा हूँ। मेरे अंदर जो जो चीजें हैं तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बच्चे हो ग्लैडिएटर मेरे सामने। तुम्हारा ये बचपना मैं आज और अभी खत्म करूंगा। मेरे भाई को मारना चाहता है ना तू? तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा तू कभी सोच भी नहीं सकता ग्लैडिएटर। चल तैयार हो लड़ने के लिए। तो ठीक है वारिस, अगर तुम चाहते हो तो यही होगा। मैंने सोचा था मैं किंग को मारकर उसका दिल निकालूंगा, पर अब मैं तेरा दिल निकालूंगा, क्योंकि तू भी तो एटम का ही खून है ना। अब तेरे को मारकर तेरे सीने से तेरा दिल निकालकर ही मैं हेलाई लेकर आऊंगा। चल अब तैयार हो मरने के लिए।
से कहीं ज्यादा ताकत है तुझ में वारिस। मुझे देखकर अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अफसोस मैंने तेरी ताकत को पहचान लिया है। तू नहीं जानता मैं किन लोगों के साथ काम करता हूँ, किन सभी का हाथ में ऊपर है। और यही रही कुछ ताकत ऐसी है ब्रह्मांड की मेरे अंदर जो कोई नहीं जानता। आज तो उनका सामना करेगा वारिस। जरा अब देखते हैं तू कैसे जीतेगा और कैसे मुझे हराएगा। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। छोटे बेटे में ज्यादा ताकत है। तुम उसका दिल निकालोगे और इसके बाद अपने मकसद पूरे करोगे। और अब तुमने उसके बड़े बेटे को मार गिराया। अब तुम कह रहे हो कि इसका दिल काम आएगा, जो तुम करना चाहते वो हो जाएगा। क्या ये चीज काम करेगी ग्लैडिएटर? पता नहीं, मेरा दिल कहता है ये गलत हुआ। मुझे ऐसा लगता है ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे अंदर जो सेंस की ताकत है तुमने आज तक कभी देखी नहीं होगी। मैं ऐसी चीजों को भी सेंस कर लेता हूँ जो तुम कभी सोच नहीं सकते ग्लैडिएटर। मुझे लगता है जो आज हुआ, जो अब हुआ, वो गलत हुआ। तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था। क्या इसको मारकर मकसद पूरे होंगे? क्या तुम ढूंढ पाओगे वो चीज जो तुम ढूंढ रहे थे? जब जब मैं तुम्हें पसंद करने की कोशिश करता हूँ तब तुम मुझे निराश करती हो ग्लैडिएटर। हर बार तुमने मुझे निराश किया है। अगर इसको मारने से कुछ चीजें खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, क्योंकि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है।